देखिए हम अपने प्रीति स्टडी क्लासेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लास 10th का मैथ हो गया, चाहे बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश भी हमारे क्लास में स्टार्ट हो गई है, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन भी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के लिए। तो मैथ का जो चैप्टर आज मैंने उठाया है वो चैप्टर का नाम है बहुपद। ध्यान समझते चैप्टर क्या नाम है बेटा? बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल्स। अब पढ़ने से ही हमको समझ में आ जाता है बाबू कि बहु नाम क्या है इसका? बहुपद। पढ़ने से आ रहा है कि बोले ऐसा क्वेश्चन जिसमें पद की संख्या क्या हो? बहुत ज्यादा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो नाम है इसका बहुपद, माने पदों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, वह क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। मतलब जैसे जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 का पद हो गया बेटा? 1 2 3। ये क्या है? बहुपद है। हो सकता है पद और बढ़ भी जाए, हो सकता है कि ये सिचुएशन आ जाए, मान लो ये भी क्या है? बहुपद। 1 2 3 4 पदों की जो संख्या है वही क्या है? बहुपद है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो आखिर पॉलिनोमियल्स है क्या? कहते किसको है भैया? तो सबसे पहले बात, बहुपद की घात। घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। जो डिग्री होती है उसको हम बोलेंगे क्या? घात। आप क्यों लगा है? काकी के लिए। अब बहुपद की स्पेलिंग क्या होगी? पॉलिनोमियल्स। तो हमको पढ़ना है भैया यहाँ पे डिग्री या पॉलिनोमियल्स। डिग्री या पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? देखो बहुत एकदम सिंपल। किसी बहुपद में, किसी बहुपद में किसके बाबू? चर राशि के। याद रखो कौन सी राशि? चर। माने एक चर होता है, एक अचर होता है। तो बाबू जो ये इतना ध्यान देना कि जो चर होता है वह ABCD का जो अक्षर है वह एक तरह से क्या है? चर है। अचर में दिमाग में ये बात बैठा लो कि जो हम गिनती लिख रहे हैं ना, जो हम गिनती लिख रहे हैं ना, वह क्या है? अचर है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। चर कौन है? जैसे ABCDEFZ ये सब जितना अल्फाबेट है हमारा वह क्या है? चर है। क ख ग घ भी क्या है? चर है। और आ ई क्या है? चर है। और जो गिनती होती है वह क्या है? हमारी अचर। जो नंबर होता है, नंबर में जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं? अचर। तो डिफिनेशन पर ध्यान दो एकदम, एक एक अक्षर। किसी कहा? बहुपद में कौन सी राशि बेटा? चर राशि के कौन सी घात? उस पूरे राशि में जो सबसे क्या हो? बड़ी घात वाले पद में चर राशि की घात को उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे ये बहुपद है ना, बहुत सारे पद है ना यहाँ पे। अब इसमें सबसे बड़ी घात किस चर पर है? एक्स पे है। किस चर पे है? एक्स पे है। तो एक्स पे कितना घात है? 4 है। एक्स पे कितना घात है? 2 है। और 7 हमारा क्या है? अचर है। तो भैया बाबू तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4। तो में चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। कोई दिक्कत? तो अगर घात पूछ दे, कोई अमार में पूछेगा, ये भी बता दे, क्वेश्चन लिख देगा, कहेगा बाबू ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? इसमें घात बताओ। तो घात में याद रखो जो चर की सबसे बड़ी होगी वही उसकी क्या होगी? घात होगी। चाहे आगे पीछे दे, उलट के दे, तो कोई घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हो सकता है ऐसे दे दे 1 + 2y + 3y पे 3 या 4 लिख दे, यहाँ y पे 5 लिख दे, यहाँ y पे 2 लिख दे। अब पूछे कि घात कितना है? ये मत चक्कर में रहना कि अरे भैया ये तो सीरियल नंबर नहीं है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? तो बस हमारा लिख देंगे भैया y पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 5 है। कहानी मेरी खत्म हो जाएगी। देखो दूसरे टॉपिक। अच्छा एक बताओ, अचर
राशि पे हमेशा शून्य घात होता है। इसे 7 लिख दिया, कहेगा कि 7 के ऊपर घात कितनी है, तो दिमाग में बैठता है कि भैया दिमाग में बैठेगा कितना, 1 बैठता। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी घात हमेशा, कोई जब घात नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुपद का मानक रूप। अब सेकेंड टॉपिक, एक समझे हम लोग कि बहुपद की क्या समझे, घात समझे, पॉलिनोमियल समझ गए। अब समझना है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप किसको कहते हैं, मानक तो कहते हैं स्टैंडर्ड फ्रॉम ए क्या, पॉलिनोमियल्स। एक इसका मतलब बहुपद को किस घात बेटा, चर की घातों को या तो आरोही में लिख दो या तो अवरोही। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो उसको आरोही लिखो या तो इसको अवरोही। आरोही मीन्स छोटी सी बड़ी संख्या, आरोही मीन्स जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, आरोही है। इसको हम असेंडिंग आर्डर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। अगर यही हम लिख दें 5 4 3 2 1, तो अब यह क्या हो जाएगा बेटा, अवरोही। क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। आरोही में छोटे से बड़ा की तरफ, अवरोही में बड़े से छोटा की तरफ। देखो 1 2 3 4 5 कौन सा क्रम, आरोही। 5 4 3 2 क्या है, अवरोही क्रम हो गया। तो ये चीज कह रहा है कि भैया यहाँ पे बहुपद का मानक रूप क्या है, तो बहुपद का मानक रूप किसी भी चर की घात को किसमें लिखना, या तो आरोही में लिख दो या तो अवरोही में। अवरोही क्रम को क्या बहुपद का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। जैसे ये 6y पे क्यू -5y + 3 - 7y इसका टेढ़े मेढ़े सीरियल नंबर का मानक रूप, या तो हम बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा। तो देखा यहाँ पे 3 घात लिखिए, 3 घात के बाद 2 घात, कुछ नहीं है तो कितना 1, अब फिर लास्ट 3 घात 2 घात 1 0 हो गया ना। कौन सा क्रम है बेटा, ये कौन सा क्रम है नजर आ रहा है, अवरोही क्रम। अब इसी को हम चाहे तो किस में लिख देंगे, छोटा से बड़ा, 3 5 7 6 22 3 हो गया। ये कौन सा क्रम हो गया, अवरोही। एक अवरोही एक आरोही। तो दिमाग पे रखना है भैया कि कौन कौन सा क्रम, छोटे से बड़ा की तरफ। ये कौन सा हमारा क्रम हो गया, आरोही, आरोही क्रम। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। यह कौन सा है, अवरोही क्रम हो गया। कोई दिक्कत है तो किसी को, आप देखो नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद के प्रकार भैया। बहुपद के प्रकार, प्रकार को कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पहला कय पदी, एक पदीय। ऐसा बहुपद जिसमें केवल कय पद हो, एक पद होता है, एक पदीय। एक पदीय को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल कहलाता है। जैसे 3x पे क्या घात है, घात नहीं देखना, ये अकेले है ना, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं ना है, तो कय पदी हुआ भैया, कय पदी हुआ, एक पदी। कय पदी हुआ, एक पदी। कय पदी हुआ, एक पदी। अगर इसमें पद की संख्या कय पदी, 2 पदी। अब यहां पे हम कय पदी, 1 2 3 पदी। कोई दिक्कत नहीं आता। तो बहुपद में जितने पद बढ़ेंगे उतना पदीय हो जाएगा, लेकिन 3 पदीय के बाद वाले बहुपद को हम मान लेते हैं कि बहुपदीय है। क्या है, बहुपदीय है। दूसरा द्विपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें कई पद हो, 2 पद होते हैं, द्विपद या बाइनोमियल कहलाता है। जैसे 3 - 5 एक, एक और 2, 6u पे 4 + 2u, एक और 2, यहाँ एक और 2, तो कौन सा पद है, द्विपद। कौन सा बेटा, द्विपद कहलाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक बच्चों स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं और बहुपद के बारे में बताकर तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एकदम बेस लेवल से। हाँ बेटा देखो, दूसरा टॉपिक फिर हम लेकर आ गए हैं अपने ट्यूशन क्लासेज पे। देखो यहाँ पे हमने इसके पहले पढ़ाया था, एक पदीय पढ़ाया था
और कै पदी पढ़ा था? 2 पद। माने एक पद वाला बहुपद और कौन सा पद वाला? द्विपद वाला बहुपद। अब कौन सा नाम है बेटा? त्रिपद। क्या है नाम इसका? त्रिपद। इंग्लिश में ट्राइनोमियल मीन्स ऐसा बहुपद जिसमें कै पद होते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें कै पद हो? 3 पद हो, त्रिपद कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। जैसे यहां पे बेटा घात नहीं देखना, देखो 1 2 3 कै पद हो गया इसमें? 3 पद। 1 2 3 कै पद हो गया? 3 पद। कौन सा बहुपद? त्रिपद। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब कौन सा? शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, गुणांक मीन्स जैसे 4x, 4 किसके साथ गुणा है? x के साथ। तो x का गुणांक क्या है? 4। अब 4 का गुणांक क्या है? x। तो इसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। x है ना, x का गुणांक शून्य, x का गुणांक शून्य, शून्य, तो कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। यहां भी 0 0 0 और जब कुल हल करेंगे तो 0, कुल हल करेंगे 0, तो कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद कहलाता है। तो यह हमारा बहुपद के जो प्रकार था उसमें बहुपद के प्रकार में किसके अनुसार था बहुपद? पद के अनुसार था। किसके अनुसार? पद के अनुसार। लेकिन अब जो टॉपिक हमारा है किसके अनुसार? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल कितनी होती है? 1 होती है। रैखिक बहुपद इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाता है। 2 ठे है, यहां भी 2 ठे है, यहां भी 1 है। अगर हम पदों के दृष्टि से देखें तो कै पदी है? द्विपदी, एक पदी। कोई दिक्कत? ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो एक द्विपदी है, कै पदी है? एक पदी है। लेकिन सभी के ऊपर कोई घात नहीं है, तो कितनी घात है? 1। कितनी घात है? 1। कितनी घात है? 1। तो कौन सा बहुपद कहा जाता है? रैखिक। क्योंकि एक घात लिखी नहीं जाती, चर के ऊपर कभी भी एक घात हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। कौन सा बहुपद? द्विघात। ऐसा बहुपद जिसकी घात कै हो? 2 होती है। द्विघात बहुपद चाहे क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स कहलाता है। 2x पे कै घात? 2 घात है कि नहीं? 2 घात इसमें 2 घात है कि नहीं है? 2 घात है कि नहीं है? ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अब पदों की दृष्टि से कै पदी है? कै पदी है? कै पदी है? घात के अनुसार, घात के अनुसार द्विघात, पद के अनुसार त्रिपदी, द्विपदी, एक पदी। कौन सा? त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी? 3 होती है, क्या? त्रिघात बहुपद कहलाता। जैसे 3x पे q, 5x स्क्वायर, 6x माइनस 9। अब किस घात को देखा जाता है? सबसे बड़ी घात 3, त्रिघात। लास्ट चतुर्घात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी? 4 होती है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। जैसे देखा 4 घात, जैसे 4, जैसे 4 घात। 4 घात है घात के अनुसार चतुर्थ घात बहुपद, पद के अनुसार 1 2 3, 1 2 2, एक पदी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं अच्छे से। हाँ बेटा देखो, मैं प्रश्नावली 2.1 एकदम सीरियल वाइज में समझाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूं वो मेरे लिए जो है
राजीव प्रकाशन की बुक है, उसी से सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चूंकि इसमें खासियत यह है कि इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है प्लस नए क्वेश्चन को भी इसने मेंशन किया हुआ है, तो ऐसे सवाल को पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत आराम रहता है। तो यही 2.1 चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे हम लोग को पढ़ना है इसको। प्रश्नावली, किसी बहुपद मीन्स px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। देखने से सवाल बड़ी लग रही है, लेकिन कुछ नहीं करना है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। किसकी संख्या? शून्यांकों की संख्या। तो बस ग्राफ देखकर करेंगे। जैसे x है, x अक्ष है, यहाँ x अक्ष है, यहाँ कौन सा है? y अक्ष है। इस पे ये ध्यान देना है कि x अक्ष कहीं क्रॉस है, कहीं x अक्ष पे कोई लाइनिंग है? नहीं ना है। लाइनिंग किस पे है? y। अब मुझे ज्ञात किसको करना है? px को। तो लिखेंगे चूंकि px में शून्यांकों की संख्या, किसकी संख्या बेटा? शून्यांकों की संख्या क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इसको नीचे लिख के समझा देता हूँ, ठीक है? ऐसे ग्राफ बिगड़ेगा भी नहीं, अच्छा से हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यही मैं उत्तर लिखता हूँ। इसको कैसे मुझे करना है? पहला नंबर का उत्तर ध्यान देना, उत्तर किसका है? पहले क्वेश्चन का। चूंकि x अक्ष कहीं कटा हुआ नहीं है, कटा हुआ कौन है? y अक्ष। तो लिखेंगे px में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। ध्यान देना बेटा, px में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। क्योंकि आलेख x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। पहला उत्तर हो गया, पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो ध्यान से, बस देखोगे तो हो जाएगा। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। कई जगह प्रतिच्छेद किया है? कई जगह प्रतिच्छेद किया है? एक जगह। तो एक जगह किया है ना, तो बस उत्तर लिखोगे दूसरे का। px में शून्यांकों की क्या संख्या क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? एक होगी। क्यों होगी? क्योंकि आलेख x अक्ष पर क्या है? एक जगह क्या करता है बेटा? प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत है? प्रतिच्छेद करता है। अब उत्तर तुम लोग लिखोगे। x अच्छा है, कई जगह प्रतिच्छेद? एक, दो और कितना? तीन। तो भैया शून्यांकों की संख्या, किसकी संख्या? शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तीन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसमें देखो, अच्छा क्यों होगी? तीन है, अब क्या होगी तो लिखना है, क्योंकि आलेख x अक्ष पर कई बिंदु पर? तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ एक जगह की जगह तुम लिख लो एक बिंदु, अच्छा रहेगा। कई बिंदु पर बेटा? एक बिंदु पर। इसमें कई बिंदु पर? तीन बिंदु पर। अब इसमें कई बिंदु पर? इसमें कई बिंदु पर? चलो पहला
एक्स अक्ष पे 2 बिंदु, नहीं दिख रहा है क्या तुमको? एक जगह 2 जगह नहीं दिख रहा है तुमको? तब कैसे करें? तो यहां इसका उत्तर होगा शून्यांकों की संख्या कितनी बेटा? शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। काहे होगी? क्योंकि आलेख इसे कई बिंदु पर? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इधर देखो, 1 2 3 4। तो भैया शून्यांकों की संख्या क्या जगह बेटा? 4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक्स अक्ष कई बिंदु पर? 1 2 3 4 बिंदु पर करता है। यहां 1 2 3, किसकी संख्या? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 1 2, शून्यांकों की संख्या 3। यहां कट एक ही थे ना, तो शून्यांकों की संख्या 1। चूंकि एक ही जगह कटा है, 2 जगह तो कटा नहीं है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। क्या लिखेंगे? शून्यांकों की संख्या कितनी बेटा? 1 होगी। 1 होगी। लेकिन तुम लोग याद रखना, ये हर क्वेश्चन में मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? 3 होगी, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को कई बिंदु? 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आलेख एक्स अक्ष को कई बिंदु पर? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आलेख एक्स अक्ष को कई बिंदु पर? 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग भी उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बैठ जाओ बेटा।